नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। अभी हम खड़े नगर अंजड़ के फुटला तालाब के ऊपर और आज समर्पण सेवा संस्था के जो प्रमुख है और जो सतीश जी परिहार हैं और देवेंद्र जी यादव, आज हम इनसे बात करते हैं। इनके द्वारा जो नगर परिषद अंजड़ के द्वारा जो कार्य करना था, नगर परिषद तो उस निर्माण कार्य की तरफ ध्यान दे नहीं रही है। अंजड़ के अंदर चूंकि पुलिस थाने अंजड़ के क्षेत्र के अंदर कम से कम 26 से 30 गांव आते हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती है और जिन लोगों की डेथ होती है उन डेथ बॉडियों को जो है पोस्टमार्टम करने के लिए इस सामने जो पोस्टमार्टम रूम है यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रूम के आसपास की जो स्थिति वो बेहद भयावह थी। कुछ वर्षों पूर्व जो है यहाँ पर संतोष शेखर पाटनी की स्मृति के अंदर एक मुक्तिधाम का भी नवीन निर्माण किया गया है। इसको लेकर के यहाँ पर जो है अंतिम विश्राम स्थल की जरूरत थी जो नहीं बना हुआ था। इस अंतिम विश्राम स्थल को भी समर्पण सेवा के सतीश परिहार जी और देवेंद्र यादव और जन सहयोग के द्वारा इन्होंने बनाया गया है। इनसे बात करते ही इन्होंने ये पूरा जो एरिया है पूरा डेवलप करने का जो संकल्प लिया है और ये पूरा एरिया जो है अब डेवलप होने की स्थिति के अंदर आ गया है। थोड़े ही दिनों के अंदर यहाँ पर सीसी रोड का भी निर्माण हो जाएगा, कंक्रीट भी बिछ जाएगी और लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां तो लगी गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। बात करते सतीश परिहार जी से जो समर्पण सेवा के प्रमुख है। समर्पण सेवा संस्था के प्रमुख सतीश जी परिहार जी से। सर, आप ये जो मुक्तिधाम जो सामने बना हुआ है उस मुक्तिधाम को लेकर के आप यहाँ पर जो है अंतिम दर्शन स्थल का भी निर्माण कर रहे हो और पीएम हाउस के आसपास भी निर्माण कर रहे हैं, क्या कार्य योजना, किसके सहयोग से ये कार्य हो रहा है और इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी? देखिए, विगत दिनों एक अंत्येष्टि में आने का अवसर मिला और अंत्येष्टि में जब एक शव को जब यहाँ से ले जाया गया था, चूँकि हिंदू धर्म में चिंदी बोर का खासा महत्व है, विश्राम स्थल का खासा महत्व है, ऐसी आवश्यकता थी कि विश्राम स्थल होना चाहिए। नगर में विश्राम स्थल व्यवस्थित बना हुआ नहीं था, शव को हमको उस समय नीचे रखना पड़ा और उस समय ये आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों नहीं एक विश्राम स्थल व्यवस्थित बनाया जाए और उसके साथ में पौधारोपण और बैठक की भी व्यवस्था की जाए। चूँकि बैठक की व्यवस्था नहीं थी तो बैठक की व्यवस्था के लिए चेयर, पीने के लिए पानी और जो शव को रखने के लिए विश्राम स्थल का निर्माण करना था। तो धीरे धीरे जन सहयोग से हमने ये काम शुरू किया, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी थी उसको बरोबर किया गया जेसीबी के माध्यम से। उसके बाद में फिर यहाँ पे भरावा डाल के जन सहयोग से उससे भरावा पूरा किया गया और आज की तारीख में बोर चिंदी का जो रोपण है वो करके हमारे द्वारा निरंतर इसमें डेवलपमेंट जारी है। सर, ये जो पीएम हाउस है, इस पीएम हाउस को लेकर के भी काफ़ी समस्या सामने आती है और इसको लेकर के जो अपने परिजन जो आते हैं जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनको काफ़ी पीड़ाएं होती है। इसको लेकर के आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, पीएम रूम में वही आदमी आता है जो कि दुख झेल रहा हो या पीड़ा में हो या उनके परिजन ऐसे जो किसी दुर्घटना के कारण पीएम रूम में आने का मौका मिला। अब पीएम के समय में वेदनाएं ये रहती है कि उनको बैठने पीने के लिए पानी और हवा और आंधी में उनको कम से कम एक छत मिले, ठंड में कोई एक ऐसा आसरा रहे। तो उसके लिए भी हमारे द्वारा एक प्रपोजल अब तैयार किया जा रहा है कि इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी कि उनके लिए कम से कम रात रुकने के लिए एक आसरा बने, ताकि वो दुख की घड़ी में हम उनका थोड़ा दुख बांट पाएँ। तो क्या कोई कक्ष बनाएंगे क्या? जी, उसके लिए कक्ष बनेगा जो कि ये पूरा होने के बाद में उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। धन्यवाद।